व्यू। आज हम यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे 12 दिसंबर 2017 की सेकंड शिफ्ट का। इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है, उसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सामान्य हिंदी के 40 प्रश्न देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है हिंदी भारत की डैश है। देखो, हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा भारत की कोई है ही नहीं, हिंदी भारत की राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दिए गए विकल्पों में से ऋजु का विरुद्धार्थी शब्द यानी विलोम शब्द कौन सा है? तो वह है वक्र। ऋजु माने सीधा, वक्र माने टेढ़ा या तिरछा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन आपका सी, इंदिरा डांगी। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? अच्छा, दानी, न्यायी या कृपालु। ये क्या है? गुणबोधक हैं। ये सभी के सभी कैसे हैं? गुणबोधक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का कहता है, निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए। तुम सफल नहीं हो सकते बिना कठोर परिश्रम के, या बिना कड़ी परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते। कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। बिना कठोर परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते। तो इसमें सही कौन सा है? इसमें सही है आपका सी, कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। अब अगला, सन 2001 में कथाकार संजीव कुमार को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन में दिया गया था? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, उनकी कृति जंगल जहाँ शुरू होता है। उनकी कृति कौन थी? जंगल जहाँ शुरू होता है। इंदु शर्मा को उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, यह जीवन क्या है? निर्जर है। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। इसमें अलंकार है रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, स्वभाव रूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, स्वभाव के अनुरूप तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या है? याचना शब्द का बहुवचन रूप भी याचना ही है। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए विकल्पों में से विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? विपिन का अर्थ है कानन। विपिन शब्द का समानार्थी है कानन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। क्वेश्चन विकल्प ए आपका, जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। दूसरा, जीवन इसमें गलत लिखा हुआ है। तीसरा, जीवन क्षण, इसमें क्षणभंगुर गलत लिखा है। इसमें जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। ये तो दोनों एक ही जैसे होगा। अच्छा, इसमें है गलत है, तो आपका ऑप्शन सही होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, जीवन क्षणभंगुर है। यहाँ है की जगह है, बिंदी लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छांटिए। अल्पाहारी, जो कम खाता हो, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, लोग आजीवन टट्टू की तरह जुते रहते हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन बना है। टट्टू शब्द का बहुवचन है टट्टुओं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं? अलंकारों के मुख्य 2 भेद होते हैं, पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार। नीचे आपके गद्यांश दिया गया है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। मनुष्य के जीवन में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता दोनों का वास्तविक अर्थ ही माना जाता है। अवलंब का अर्थ है आश्रय। ये आपके सामने, आप इसे वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। मैं क्वेश्चन पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कह रहा है? गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। गद्यांश का शीर्षक है स्वावलंबन, स्वर्ग का द्वार। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, गद्यांश से लकड़ी की गुड़िया का मूल शब्द खोजें। इसका लकड़ी की गुड़िया का मूल शब्द क्या होता है? कठपुतली। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कहता है, सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद बताएं। ऑप्शन नंबर इसमें ए मिश्र वाक्य, दूसरा सरल वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य और चौथा है आश्रित उपवाक्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है। इस संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कहता है? दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। ए में कह रहा है अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थल भारत में। बी कहता है भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य हैं। ऑप्शन नंबर डी, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं।
तो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। 19 ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द बचानिए। रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द है पंचर। समानार्थी शब्द हुआ पंचर। क्वेश्चन नंबर 21 उसकी बात का उत्तर कोई न दे सका, सब डैश हो गए, सही विकल्प का चयन कीजिए। सब कैसे हो गए? निरुत्तर हो गए। जब कोई उत्तर नहीं दे सका तो निरुत्तर हो गए। क्वेश्चन नंबर 22 जयद्रथ वध किस लेखक या लेखिका की कृति है? तो यह है मैथिली शरण गुप्त की। क्वेश्चन नंबर 23 आपका कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? कई दर्शकगण, कई हैं, बहुत सारे हैं, तो अनिश्चित हैं, कितने ये नहीं पता, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 24 आपका ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? दिखावा कुछ और गुण कुछ भी नहीं, ढोल के अंदर पोल। क्वेश्चन नंबर 25 आपका तेज गर्मी में चलने के कारण वह डैश हो गया। वह कैसा हो गया? अचेतन हो गया, यानी बेहोश हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। इसमें लिखा है विदित ने डैश मित्रों से कहा कि डैश उचित की गेंद चाहिए, सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका होगा उदित ने अपने मित्रों से कहा कि उसको उदित की गेंद चाहिए। सॉरी, विदित ने कहा कि उसको उदित की गेंद चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। सर्जिस। क्वेश्चन नंबर 27 आपका सर्जिस शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? पर्यायवाची पूछ रहा है, सर्जिस का पर्यायवाची है नलिन। क्वेश्चन नंबर 28 अर्थ के अनुसार डैश के कुल डैश भेद हैं, सही विकल्प का चयन करो। संबंध बोधक अवयव के 8 भेद हैं। तो कैसे पता चला? इन मैच कर लो ना, क्रिया विशेषण के 7 नहीं होते, निपात के 4 नहीं होते, समुच्चय बोधक के 8 नहीं होते, संबंध बोधक अवयव के 8 होते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 29 उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? तो ये भेद हैं उपमा अलंकार के। उपमेय उपमान उपमा अलंकार के भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपका संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई डैश, कोई धनवान तो कोई डैश, सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो, कोई उदार होता है तो कोई संकीर्ण होता है, कोई धनवान होता है तो कोई निर्धन होता है। क्वेश्चन नंबर 31 आपका रघुपति राघव राजाराम में कौन सा अलंकार है? रा बार बार आ रहा है, इसलिए यहाँ कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 आपका क्या कहता है? चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें चाहिए, सही मुहावरे का को छांटकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो यहाँ होगा चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए चोरी करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 33 आपका कहता है लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है? तो लज्जा जो है वो है तस्लीमा नसरीन की। क्वेश्चन नंबर 34 बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? इसका पुल्लिंग होगा बिलाव। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? बिलाव। क्वेश्चन नंबर 35 उन्नति शब्द का विलोम पहचानिए। उन्नति का है अवनति। क्वेश्चन नंबर 36 शीशम इस शब्द का लिंग क्या है? शीशम शब्द पुल्लिंग है। शीशम का पेड़ होता है ना, शीशम शब्द कैसा है? पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 37 आपका आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा, कोष्टक में दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। भेड़ बकरी, इनका क्या होगा? भेड़ बकरियों। बहुवचन क्या होगा इनका? भेड़ बकरियों। क्वेश्चन नंबर 38 खटाई में पड़ना मुहावरे का आशय क्या है? खटाई में पड़ने का है निर्णय ना होना, यानी कि फैसला ही नहीं हो पा रहा उनका। क्वेश्चन नंबर 39 कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। इसका प्रयुक्त काल क्या है? संभाव्य भविष्यत। भाई पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 आपका आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। तो इसका उचित अर्थ होगा कष्ट का अनुभव होना चाहिए। तो ये 40 प्रश्न हमने किए, हिंदी के पूरे हो गए हमारे। अब हम बढ़ेंगे सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान की तरफ। हम इनके प्रश्न देखेंगे 40। सबसे पहला वर्ष 2015 में पारित देश का उद्देश्य है सरकार को अधिकार प्रदान करना ताकि वह कोयला उत्खनन कार्य को चलाए रखने में कोयला संसाधन के अनुकूलतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर कोयले की खदानों का आवंटन कर सके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। भारत में साइबर अपराध के लिए समर्पित पुलिस स्टेशन सन 2001 में किस शहर में खोला गया? तो वो खोला गया बेंगलोर में। क्वेश्चन नंबर 43 आपका, वर्ष 2016 में किस दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क ने अपने हिंदू अल्पसंख्यकों को अपनी शादी रजिस्टर करने का अधिकार देने के लिए एक विधेयक पारित कर दिया? तो वो है पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? देखो, अब दंड संहिता तो रही नहीं, अब आ गई है बीएनएस, तो क्वेश्चन को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। इसमें ऑप्शन ए पढ़ लेते हैं। यह अधिनियम पूरे भारतवर्ष में लागू है। हाँ, लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर में उस टाइम लागू नहीं थी ये। 2017 के टाइम पे जब ये पेपर आया था, जम्मू कश्मीर में लागू हुई है 2019 में, है ना। अगर आज के टाइम में देखें तो अब तो दोनों गड़बड़ी हैं। बी कह रहा है यदि किसी भारतीय नागरिक पर उसके द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलता है तो उसके साथ उसी तरह पेश किया जाएगा जैसे ये कृत्य भारत में ही किया गया हो। बात सही है। क्वेश्चन नंबर 45 आपका क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता? तो मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता वो है अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना। 11 मौलिक कर्तव्य उनमें ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, हालांकि सही बात है, उठानी चाहिए, लेकिन आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 आपका क्या कहता है? वर्ष 1939 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के त्रिपुरा क्षेत्र में अध्यक्ष के पद के लिए महात्मा गांधी की पसंदीदा उम्मीदवार कौन थे? तो वो थे पट्टाभी सीतारमैया, जिन्हें सुभाष चंद्र बोस जी ने हरा दिया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? वो तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, सबको पता है ये बात। तो क्वेश्चन नंबर 48, सौर कुकर में सूर्य के अवरक्त प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो होता है अवतल दर्पण। सौर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला 49 है, विधायकों की संख्या की दृष्टि से भारत की सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? तो सबसे छोटी विधानसभा है पुडुचेरी, जहाँ पर कुल कितने विधायक हैं? 30। क्वेश्चन नंबर 50 आपका, 30 नवंबर 2017 को भारतीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? करंट का क्वेश्चन है, उस समय अल्पसंख्यक के अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर ए गयोरुल हसन। क्वेश्चन नंबर 51 आपका क्या कहता है? यदि किसी कार्यस्थल पर कर्मचारियों की संख्या डैश से ज़्यादा है तो भारत में स्थित सभी कार्यस्थलों में महिला यौन उत्पीड़न यानी कि रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम के अंतर्गत दिए गए दिशा निर्देशों का क्रियान्वयन करना होगा। किससे ज़्यादा है? 10 से ज़्यादा है। जहाँ किसी भी संस्था में अगर 10 से ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं तो उन्हें उसी हिसाब से सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी जैसे अधिनियम में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? जिस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा नहीं है होती है, उसके प्रशासन का दायित्व किसका होता है? तो राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति किसे भेजते हैं? वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल बनाकर वो राज्यपाल को भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आपका क्या कहता है? स्पहन कर एक प्रकार का है, क्या है ये? मुद्रा लेन देन कर है, टैक्स है ये स्पहन। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में निर्वाचक नामावली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? जो सही है, ये कह रहा है निर्वाचक नामावली को सामान्यतः प्रतिवर्ष संशोधित किया जाता है ताकि उन सभी लोगों के नाम जोड़े जा सकें जिनकी आयु उस साल 1 जनवरी को 18 वर्ष हो चुकी हो, या फिर वे लोग जो उस चुनाव क्षेत्र में स्थानांतरित हुए हों तथा उनके नाम हटाने के लिए जिनकी मृत्यु हो गई हो, या वे लोग जो उस क्षेत्र से बाहर चले गए। हाँ, तो ये बात सही है, हर साल वो अपडेट होती है। बी है, निर्वाचक नामावली का अद्यतीकरण केवल चुनाव प्रचार के दौरान रोक दिया जाता है जब प्रत्याशियों का नामांकन संपन्न घोषित कर दिया जाता है, उसके बाद नहीं होता। दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ठीक है यहाँ पर, यानी ऑप्शन सी। 55 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? इनमें से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सामरिक नीति दल के सदस्य हैं? ऑप्शन नंबर डी है केवल बी, यानी कि गृह सचिव। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है आपका? शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी शहजादा शहरयार वास्तविक शासक था। जहांगीर के बाद शाहजहां बैठे थे उससे पहले।
यानी जहांगीर और शाहजहां के बीच में। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत आय से कटौती की जा सकती है? तो वह धारा 20। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है आपका, निम्नलिखित में से किन घोटालों के बारे में ऐसा माना जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम के कारण इनका पर्दाफाश हुआ? तो वह आपका आदर्श आवास योजना घोटाला और दूसरा है कोयला ब्लॉक घोटाला, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, किस महामारी की स्थिति में सरकार मौलिक डैश को सीमित कर सकती है और आम नागरिक के हित के लिए कुछ प्रतिबंध लागू कर सकती है? तो वह है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब जैसे भी कोरोना में हुआ था, आना जाना बंद कर दिया था, तो आपकी स्वतंत्रता थी थोड़ी देर के लिए छीन ली गई थी। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 2 ब्रिटिश नागरिकों को 6 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई, जबकि वे मुंबई उच्च न्यायालय से बरी हो चुके थे? बाल यौन शोषण के मामले में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंकोरेज मामला था ये। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, भारतीय पुलिस सेवा IPS कंधों की पट्टियों पर एक तमगे का इस्तेमाल करती है। इनमें से कौन सा तमगा वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए तमगे के रूप में प्रयुक्त नहीं होता? तो वो है अशोक चक्र। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 62, इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत है? समवर्ती सूची यानी जो दोनों में आता हो। प्रकाश स्तंभ, कैदियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण, सी है डाकघर बचत बैंक, या डी है भारत में स्थित तीर्थ स्थल। तो आप लोग समझ गए होंगे देख के। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत की 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य विषयों को अलग अलग सूची बनाकर विभाजित किया गया है। इसके लिए 3 सूची निर्धारित हैं। कैदियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में हस्तांतरण समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। भाई पुलिस भी तो राज्य की होती है। क्वेश्चन नंबर 63 आपका, भारतीय पर्यावरण कानून में डैश एक ऐतिहासिक मामला था। इस मामले में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वायु, समुद्र और वन जैसे संसाधन समग्र मानव जाति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, अतएव इन्हें किसी की निजी संपत्ति का विषय बनाना पूरी तरह अनुचित है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, IC मेहता बनाम कमलनाथ विवाद में ये कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, खसरा के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टीके का नाम क्या है? वो है MMR। खसरा के इस्तेमाल में जो टीका इस्तेमाल होता है उसका नाम है MMR। क्वेश्चन नंबर 65, उत्पादन के 3 स्तंभ क्या हैं? तो वह भूमि, श्रम और पूंजी। ये उत्पादन के 3 स्तंभ हैं, भूमि, श्रम और पूंजी। क्वेश्चन नंबर 66 आपका क्या कहता है? संसदीय चुनाव क्षेत्र का आकार और आकृति एक स्वतंत्र डैश द्वारा तय की जाती है, जिसका उद्देश्य यह है कि ऐसे चुनाव क्षेत्र बनाए जाएं जिनकी जनसंख्या कमोबेश समान हो तथा वह भौगोलिक अवस्था और राज्य तथा प्रशासनिक क्षेत्रों की सीमाओं के अनुकूल हो। तो ये होता है परिसीमन आयोग, है ना। अनुच्छेद 82 में इसके बारे में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल है? वो है आपका TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल है। क्वेश्चन नंबर 68, वर्ष 2016 में किसको माइक्रोसॉफ्ट भारत का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आंसर नंबर ए, अनंत महेश्वरी। लेकिन इस समय कौन है? पता करना आप। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? इलायची यानी कार्डमम पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं? देखो, कार्डमम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का विस्तारित रूप हैं, जो आखिरी हैं, तमिलनाडु में आती हैं, लास्ट में, तमिलनाडु केरल के बीच में। क्वेश्चन नंबर आपका 70वां क्या कहता है? किस तारीख को हस्तलिखित संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? वो किए थे 26 नवंबर 1950 को। माफ़ कीजिए, 26 नवंबर 1949 को। देखो, हस्ताक्षर तो 26 नवंबर 1949 को ही हुए थे, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। ये आंसर, ये ऑप्शन जो था वहाँ गलत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 71 आपका क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय का वह कौन सा अधिवक्ता जनहित याचिकाएं दायर करने के लिए प्रसिद्ध है?
जिनकी याचिकाओं का प्रमुख है अभियुक्त प्रतिनिधियों को सांसद पद से खारिज करना, दूसरी शादी के लिए धर्मांतरण पर रोक लगाना इत्यादि। तो इसका आंसर है पुष्पा, कपिला, हिंगोरानी। क्वेश्चन नंबर 72 है यहाँ पर। राष्ट्रगान और आज़ाद हिंद फौज का कदम ताल गीत कदम कदम बढ़ाए जा के संगीतकार होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उसका आंसर है राम सिंह ठाकुरी। कदम कदम बढ़ाए जा के संगीतकार है राम सिंह ठाकुरी। क्वेश्चन नंबर 73, फलोद्यान के अध्ययन को बागवानी की एक शाखा है, किस नाम से जाना जाता है? तो वह है फल कृषि विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 74, औद्योगिक संगठन के मुताबिक कंपनियां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जुड़ी होती हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है कुल संपत्ति स्थानीय नियंत्रण से ज़्यादा विदेशी नियंत्रण में अधिक मूल्य की होती है। क्वेश्चन नंबर 75, यातायात का ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये किसका अर्थ है? ये आगे सड़क विभाजित है, डिवाइडर बना हुआ है बीच में, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 76, लोगों के द्वारा प्रकृति में किए गए परिवर्तन को डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानवोद्भाव, मानवोद्भव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, वर्ष 1968 से लेकर अब तक लोकपाल विधेयक संसद में कुल डैश बार प्रस्तुत किया जा चुका है। लोकपाल विधेयक 11 बार संसद में प्रस्तुत किया जा चुका है अब तक। क्वेश्चन नंबर 78 है, पनामा शहर किन दो सागरों महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर आपकी किन दो सागरों और महासागरों को जोड़ती है? तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। अगला है 79, आंध्र प्रदेश में पृथक राज्य तेलंगाना बनाने की आवश्यकता पर समीक्षा करने के लिए केंद्र द्वारा कौन सी समिति बनाई गई थी जिसने राज्य की अखंडता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी? तो वो थी श्री कृष्ण समिति। 2014 में जो तेलंगाना अलग हुआ था उसके ऊपर है ये। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में जम्मू कश्मीर के विलय के अधिमिलन पत्र के अनुसार किन क्षेत्रों में भारत को अधिकार प्राप्त हुए? तो वो केवल बी में हुए थे, रक्षा के। जम्मू कश्मीर में केवल रक्षा कर सकता था भारत और कुछ नहीं। तो ये थे जीएस के क्वेश्चन। इसके बाद हम देखेंगे अपने रीजनिंग के, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि या तार्किक परीक्षण। पहला क्वेश्चन है 81 यहाँ पर, यहाँ दिए गए विकल्पों में से दूसरे जोड़े के लिए सापेक्षिक शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी के रिश्ते का अनुसरण कर प्रश्न चिन्ह की जगह आएगा। तो देखो चर्च, टेम्पल, ऐसे ही सिमेट्री, यानी चर्च, टेम्पल, सिमेट्री, तो क्या होगा? क्रीमेटोरियम। यानी जहाँ चर्च होता है वहाँ सिमेट्री होती है और जहाँ टेम्पल होता है उसी का उल्टा क्या है? क्रीमेटोरियम। क्वेश्चन नंबर 82 आपका क्या कहता है? नीचे दिए गए सवाल 1 और 2 के कथन है। देखो यहाँ 2 कथन दिए गए हैं, कह रहा है कि सवाल का जवाब इन 2 कथनों से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिंदु ए और डी के बीच की दूरी क्या है? दूरी निकालनी है इन 2 कथनों से, 1 और 2 से। तो पहला है बिंदु ए बिंदु बी से 8 किलोमीटर पश्चिम में है जो बिंदु सी से 7 किलोमीटर उत्तर में है। दूसरा कथन है बिंदु ए बिंदु डी 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है, बिंदु सी बिंदु बी के दक्षिण में 7 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से इसका आंसर निकल रहा है सवाल का कि ए और डी के बीच की दूरी का या नहीं, वो हम देखेंगे। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर बी, आंसर नंबर बी। कथन 2 में दिए गए तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए काफ़ी, यानी सेकंड वाले से ही हम निकाल लेते, एक की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है? यहाँ दिए विकल्पों में वही सेम है। तो शुगर केन से एथनॉल बनता है, तो जेट्रोफा से क्या बनता है? जेट्रोफा से बनता है आपका बायोडीजल। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका, पी की सास के है, पी की शादी एस से हुई है, के की एक ही बेटी है, पी की बेटी एल है, एस के से कैसे संबंधित है? तो वह उसकी बेटी। क्वेश्चन नंबर 85, नीचे दिए गए सवालों में एक कथन है जिसके बाद पूर्वानुमान लगाना है। तो देखो कथन देखना और पूर्वानुमान देखना है। तो क्या है कथन? कथन है आपका, आजकल महिलाओं का उत्पीड़न सार्वजनिक रूप से दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। पूर्वानुमान इसके लिए क्या लगाया गया? पहला, मीडिया मसलन इंटरनेट तक सुलभ पहुंच का परिणाम है कि युवाओं का मन भ्रष्ट हो रहा है। दूसरा पूर्वानुमान लगाया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है? स्कूली और कॉलेज स्तर पर नैतिक शिक्षा ठीक से प्रदान नहीं की जा रही। तो इसका जो आंसर होगा सही वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 सेकंड वाला जो है वही अंतर्निहित है, यानी कि स्कूलों में नैतिक शिक्षा देनी चाहिए ठीक से। क्वेश्चन नंबर 86 आपका क्या कहता है?
श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा, तो 6, 7, 20 डैश, फिर प्रश्न चिन्ह आपका और उसके बाद है 34 और 19। तो देखो ऊपर वाले यहाँ पे 7 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 13, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 13, और 13 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 19। ऐसे 6 में 14 जोड़ा तो 20, और 20 में 14 जोड़ा तो 34। रीजनिंग 87 क्वेश्चन है आज का। उस विकल्प का चयन करें जो बाकी दिए गए विकल्पों से भिन्न है। बत्तख, हंस, कोयल और हिरन। देखो हिरन जो है वो जानवर है, बाकी सब पक्षी हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है, एक व्यक्ति विभिन्न दुकानों A, B, C, D और E से पैसा इकट्ठे करने के लिए अपने घर से निकला। दुकान A से पैसा इकट्ठे करने के बाद वह B दुकान पर पहुंचता है जो दुकान A से 12 मीटर पश्चिम में है। फिर दुकान C पहुंचने के लिए जो दुकान B से 5 मीटर दूर है वह बाईं ओर मुड़ा। फिर उसने लगातार 2 बाईं मोड़ ली जिससे वह दुकान A और B दुकान के मध्य से गुजरा। अंत में वह दुकान E पहुंचता है जो दुकान B और A के मध्य से 3 मीटर दूरी पर उत्तर में है। दुकान C और E के बीच की दूरी क्या है, तो इसका आंसर होगा 10 मीटर। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 आपका क्या कहता है कि निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा निम्न वर्णित के बीच रिश्ता दर्शाता है, तो वह है नाभिक, फिर है प्रोटॉन और फिर है न्यूट्रॉन। देखो नाभिक के अंदर प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, अगर डिवाइड डॉलर के रूप में कूटबद्ध है और प्लस @ के रूप में कूटबद्ध है, मल्टीप्लाई हैश के रूप में कूटबद्ध है और माइनस सी के रूप में कूटबद्ध है, तो और अगर इनका निम्नलिखित समीकरण का मान 90 है तो ज्ञात करें प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा। यहाँ पर पूछा है इस प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा, तो आंसर क्या होगा इसका 4। ऐसे प्रश्न ऑप्शन से जल्दी हो जाएंगे। नहीं, हाँ ऐसे तो जल्दी बिना ऑप्शन के ही जल्दी हो जाएगा ये तो। क्वेश्चन नंबर आपका 91 क्या कहता है, नीचे दिए गए सवाल में पहला और दूसरा लेवल दो कथन है, आपको तय करना है कथनों में उपलब्ध कराए गए सवाल का जवाब निकालना है। ठीक है भाई, सवाल क्या है, 5 व्यक्ति PQRST इन लोगों में ज़्यादा वेतन कमाने वाले में तीसरे स्थान पर कौन है, यानी तीसरे नंबर पर कौन सबसे ज़्यादा वेतन कमा रहा है। तो देखो पहला कथन है आपका कि T केवल एक ही व्यक्ति से अधिक कमाता है जो P नहीं है। ठीक है, दूसरा कथन है आपका R 3 व्यक्तियों से अधिक कमाता है, Q सबसे ज़्यादा कमाता है। R जो है 3 व्यक्तियों से सबसे ज़्यादा कमाता है और Q सबसे ज़्यादा कमाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी। दोनों कथन काफ़ी हैं सवाल का जवाब देने के लिए, यानी यहाँ से सवाल का आंसर निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 92 से 94, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अंतर करें और दिए गए सवालों का जवाब दें। इनपुट और उसके पुनर्विन्यास का उदाहरण। देखो संख्याएं जहाँ भी दिखें 2 अंक की संख्याएं हैं। ठीक है भाई, इनपुट क्या है, सोल्ड डाटा 19, 24 फ्रॉम 19 देन 40। इसके बाद इसमें 6 चरण दिए हुए हैं आपके। चरण 6 ऊपर दिए गए इनपुट पुनर्विन्यास का आखिरी चरण है, 6 जो है वो लास्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है, उपरोक्त चरणों में पालन किए गए नियमों के अनुसार कौन सा शब्द या संख्या नीचे दिए गए इनपुट के चौथे चरण में दाईं छोर से चौथे की दाईं ओर से दूसरा होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, यानी कि स्टॉक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 93। इसमें लिखा है कि उपरोक्त चरणों में पालन किए गए नियमों के अनुसार नीचे दिए गए इनपुट के पुनर्विन्यास को पूरा करने के लिए कितने चरण आवश्यक हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6 चरण। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है आपका उपरोक्त चरणों में पालन किए गए नियमों के अनुसार निम्नलिखित सवाल का जवाब दें। अगर इनपुट का चरण
सेकंड हाईएस्ट 70 स्टोर पेड 35 44 14 देयर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा चरण छठा होगा? तो वो होगा आपका आंसर नंबर बी, देयर विल बी नो सच स्टेप। ऐसा कोई स्टेप ही नहीं बनेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं। यहाँ लिखा है कागज़ का एक टुकड़ा निम्नलिखित आकृति में दिखाए गए तरीके से काटा गया और उसमें आकृति को एक भाग गायब कर दिया गया। जवाब में दी गई आकृतियों में से सही आकृति पहचानिए। आंसर नंबर होगा डी आपका, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 96 लिखा है KTO *MAC $TV@SLG # UBD एक्सक्लेमेटरी साइन है LV। ऊपर दिए गए क्रम के अनुसार एक श्रृंखला बनाई गई है। श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कहाँ है प्रश्न चिन्ह, क्या आना चाहिए? ये रहा, यहाँ प्रश्न चिन्ह आपका ये रहा, इसके स्थान पर क्या आना चाहिए देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सक्लेमेटरी साइन LV। ये इसका सॉल्यूशन है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है कि एक निश्चित कूट भाषा कोड में जीन्स शब्द RLXAE के रूप में कूटबद्ध है। उसी कूट भाषा में बाउंड शब्द को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CLRKW। इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 98 कि एक कूट भाषा या कोड में कंडीशन को PQEWLGRSM के रूप में कूटबद्ध है। उसी कूट भाषा में कोड में सिलेक्शन शब्द को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो वो किया जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, NGUWFHRSM से। ये रहा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। यहाँ दिए गए विकल्पों में से जो विकल्प अलग है उसे ज्ञात करें। तो आपका ऑप्शन है 95 से 15, 185 से 30, 305 से 50, 160 से 25। तो इसका आपका क्या आंसर होगा? 160 से 125, 160 से 25। क्वेश्चन नंबर 100 आपका क्या कहता है? कागज़ का एक टुकड़ा निम्नलिखित आकृति में दिखाए गए तरीके से काटा गया है। ठीक है, ये कागज़ का टुकड़ा काटा गया, गायब वाली आकृति देखनी है। तो ये आपकी क्वेश्चन आकृति है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 101 प्रवीण का घर राजीव के घर से दक्षिण पूर्व दिशा में 300 मीटर दूर है। जोसेफ का घर राजीव के घर के उत्तर पूर्व दिशा में 300 मीटर दूर है। गोपाल का घर जोसेफ के घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 300 मीटर दूर है। केविन का घर गोपाल के घर से दक्षिण पश्चिम दिशा में 300 मीटर दूर है। प्रवीण के घर की स्थिति के संदर्भ में केविन का घर किधर है? तो वो है आपका उत्तर पश्चिम में, ऑप्शन नंबर ए। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102 आपका कहता है कि इसमें तर्क दिया है और निष्कर्ष दिए हैं, वो पता करने सही हैं कि गलत। तर्क क्या है आपका? कोई मूंगफली सुबह नहीं है, कोई सुबह चारपाई नहीं है, सभी सिलेंडर पहिए हैं। निष्कर्ष क्या निकला? कुछ चारपाई मूंगफली नहीं है और दूसरा है सभी सुबहें पहिए हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं कौन कौन सा अनुसरण कर रहा है पहला और दूसरा में से। तो केवल एक अनुसरण कर रहा है कि कुछ चारपाई मूंगफली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 103 आपका कहता है एक कागज़ का एक टुकड़ा लिया है जिसको मोड़ दिया गया है। तो आकृति देखेंगे, काट दिया है, क्या बनेगा? गायब भाग, वो रहा। तो गायब भाग क्या बनेगा? इतना है आपका क्वेश्चन वाला हिस्सा, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्वेश्चन है ऊपर वाला। इसमें आपका आंसर होगा आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 104 आपका क्या कहता है? सूर्य अखिल की माँ है जिसकी 2 बेटियां और सुखी और सुविधा। सूर्य सूजी और सुविधा सूर्य सूजी से कैसे संबंधित है? तो वो उसकी दादी माँ है। क्वेश्चन नंबर 105 है आपका उस विकल्प का चयन करें जो बाकी दिए गए विकल्पों से भिन्न है। तो वो है आंसर नंबर डी। यहाँ पे सभी में कुछ ना कुछ गैप है, लेकिन ये डी वाला बिल्कुल ठीक चल रहा है, इसलिए ये अलग है। क्वेश्चन नंबर 106 निम्नलिखित
आरेखों में वर्णित के बीच रिश्ता दर्शाता है। तो पहला पुस्तकालय, दूसरा किताब, फिर पन्ने। देखो पुस्तकालय के अंदर किताबें होती हैं, किताब के अंदर पन्ने होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। दी गई संख्याओं में असंगत संख्या ज्ञात करें। 32, 498, 108 और 156। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 498 असंगत संख्या है। क्वेश्चन नंबर 107 के बाद है 108। यहाँ पर कथन दिया गया है और उसके लिए तर्क दिए गए हैं। आपको पता करना कौन से तर्क फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। कथन क्या है, क्या सभी विद्यालय के छात्रों के लिए कंप्यूटर ज्ञान अनिवार्य कर देना चाहिए, ये कथन है। अब तर्क में दो आंसर मिले। पहला बोला हाँ, भारत ने अपने गाँवों के डिजिटलीकरण का लक्ष्य बना रखा है और स्कूली स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा शुरू करने से यह सुगम हो जाएगा। दूसरे वाले भी हाँ बोल रहा है, कह रहा हाँ, यह युवाओं को रोजगार ढूंढने में बेहतर रूप से तैयार करने में मददगार साबित होगा, क्योंकि कंप्यूटरी ज्ञान एक आवश्यक योग्यता मानी जाती है। भाई कोई सा तर्क सशक्त नहीं है। कथन में युवाओं को रोजगार ढूंढने की बात कही गई है और ना ही गाँव को डिजिटल बनाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि कथन में ये दोनों लक्ष्य रखे ही नहीं गए, इसलिए दोनों ही बेकार है। क्वेश्चन नंबर 109 है आपका। लता बिंदु ए से शुरू कर उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलती है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ने के बाद 2 किलोमीटर चलती है, फिर दोबारा अपनी दाईं ओर मुड़ती है और फिर 2 किलोमीटर चलती है। अब वो किस दिशा में है? तो उसका आंसर है दक्षिण दिशा में। क्वेश्चन नंबर 110 आपका कहता है, कथन और निष्कर्ष यहाँ भी दिए गए हैं। सबसे पहला है, कोई भावना आनंद नहीं है, कोई ग्राम क्विंटल नहीं है। निष्कर्ष क्या निकला? कोई आनंद भावना नहीं है, कुछ ग्राम क्विंटल है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक अनुसरण करता है, यानी कि कौन सा? ये वाला, कोई आनंद भावना नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 111 आपका क्या कहता है, नीचे दिए गए सवाल 1 और 2 में 2 कथन है, आपको तय करना है कि कथनों के उपलब्ध कराए गए तथ्य का सवाल अच्छा आंसर ढूंढना है, वही वाला है ये सवाल। देखो सवाल क्या है कि तस्वीर में मौजूद आदमी अर्जुन से कैसे संबंधित है। अब इसका तर्क ढूंढना है, वो इन दोनों से आंसर मिलेगा कि नहीं। पहला, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अर्जुन ने कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी की इकलौती बहू की बेटी का पिता है। क्वेश्चन नंबर 2, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अर्जुन ने कहा कि वह मेरी बहन की दादी के पति की इकलौती बहू का पति है। तो कौन सा कथन है जो पर्याप्त है आंसर देने के लिए? तो केवल या तो 1 या 2, दोनों में से किसी भी एक से कथन से आंसर आ जाएगा, या तो पहले से भी आ जाएगा, दूसरे से भी आ जाएगा। अगर पहले से निकाल लो दूसरी जरूरत नहीं है, दूसरे से निकाल लो तो पहली जरूरत नहीं है। प्रश्न संख्या 112 से 114 के लिए देख लो भाई। कह रहा, भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख को कोच के चयन के लिए निम्नलिखित शर्तें व शर्तें कौन सी हैं? पहला, उम्मीदवार को सफलतापूर्वक प्रथम श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईसीसी के सदस्य देशों में से किसी एक की क्रिकेट टीम को प्रशिक्षित कर चुके होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, उम्मीदवार पूर्ण सदस्य देशों में से किसी एक द्वारा किए गए प्रमाणन आकलन कार्यक्रम के माध्यम से योग्य साबित होना चाहिए और वर्तमान में उनके पास इस तरह का एक वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक। तीसरा कहता है, एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के कोच के लिए उपयुक्त संवाद कौशल को अनिवार्य है, प्रभावी ढंग से सही संदेश संप्रेषित करने के लिए और अंग्रेजी में दक्षता का प्रदर्शन कर सके। ठीक। चौथा कहता है आपका, उम्मीदवार का आईसीसी या उसके सहयोगी संगठन के सदस्य बोर्डों के साथ कोई भी पिछला या वर्तमान विवाद से रहित एक निर्दोष व्यक्तिगत रिकॉर्ड होना चाहिए। भाई विवाद भी ना हो, लड़ाई झगड़ा भी ना हो, कुछ भी ना हो। तो एक व्यक्ति का चयन किया जाता है अगर वह निम्न वर्णित को छोड़कर उपरोक्त सभी मानदंडों को पूरा करता है। ठीक है भाई। पहला है कि उम्मीदवार किसी भी मापदंड को पूरा नहीं कर पाता है, लेकिन उसका नाम सभी 3 क्रिकेटर सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा शामिल करने के लिए कहा जाता है, तो वह प्रमुख कोच के रूप में चुना जा सकता है। दूसरा, बी है, उम्मीदवार के पास किसी भी तरह का कोई कोचिंग अनुभव नहीं है, लेकिन वह आईसीसी विश्व कप विजेता टीम का कप्तान था,
तो उसके मामले को बीसीसीआई के सचिव के पास भेजा जा सकता है। ठीक। सी आपका कहता उम्मीदवार के पास अंग्रेजी में दक्षता नहीं है लेकिन वह हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है, फिर भी उसके मामले को क्रिकेट सलाहकार समिति के सदस्यों के पास भेजा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आपने सभी समझ लिया। क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं 112 पर। कह रहा है कि निम्न मामले का क्या निर्णय लेना चाहिए कि जाफर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में भारतीय रेलवे टीम को प्रशिक्षित किया है और उसके पास आईसीसी का प्रमाण पत्र भी है और अच्छी तरह से अंग्रेजी में संवाद स्थापित करने में निपुण है। विवादों में फंसने का उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो उम्मीदवार का चयन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बिल्कुल होना चाहिए भाई, ऐसे उम्मीदवार का चयन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 113 आपका क्या कहता है कि पांडे भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं और किसी टीम की कोचिंग का कोई अनुभव नहीं है लेकिन उनका नाम 3 क्रिकेटर सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा शामिल किया गया है। तो अभी बोला था ना कि 3 क्रिकेटर कर सकते हैं, तो भाई इसका भी चयन होना चाहिए, सीधी सी बात है। ऑप्शन नंबर डी। 114वां क्या कहता है कि निम्न मामले में क्या निर्णय लेना चाहिए? सूर्य राहुल ने घरेलू क्रिकेट में मुंबई टीम को प्रशिक्षित किया है और उनके पास आईसीसी का प्रमाण पत्र है और उनके पास अंग्रेजी में दक्षता नहीं है लेकिन वह हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में संवाद करने में सक्षम हैं। इनके लिए जानकारी अपर्याप्त है, इनका नहीं होना चाहिए। 114 के बाद आते हैं 115। कथन क्या और उनका पूर्वानुमान क्या है वो देखने हैं। कथन आपका ये कहता है कि अच्छे शिक्षक अच्छे छात्र का विकास करते हैं। पूर्वानुमान क्या है? सख्त शिक्षक उत्कृष्ट शिक्षा देते हैं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं। दूसरा है छात्र जानकर शिक्षकों को चाहते हैं। छात्र जो है जानकर शिक्षकों को चाहते हैं, यानी कि देखते हैं। देखो दोनों ही गड़बड़ है, ना तो 1 और ना ही 2, दोनों ही नहीं आ रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116। उस विकल्प का चयन करें जो बाकी दिए गए विकल्पों से भिन्न है। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। ऑप्शन नंबर आपका डी, न्यूजीलैंड। अन्य सभी देश कहाँ पर हैं? ग्रेट ब्रिटेन में। न्यूजीलैंड ग्रेट ब्रिटेन में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के पास है। क्वेश्चन नंबर 117 आपका। तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि वह मेरे एकमात्र बेटे की भांजी है। वह व्यक्ति उस महिला से कैसे संबंधित है? तो वह व्यक्ति उसका नाना जी है। क्वेश्चन नंबर 118। कथन पढ़ें और तर्कों में कौन सा तर्क सही है वो बताएं। ठीक है, पहला कथन है आपका, क्या मेडिकल प्रवेश परीक्षा में अनिवार्य कर देनी चाहिए? क्या मेडिकल प्रवेश परीक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए? तो तर्क आता है 2। पहला हाँ कर रहा है, कह रहा हमें बड़ी तेज़ी से व्यापक रूप से बढ़ते चिकित्सा क्षेत्र की मांगों को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा शिक्षा सुनिश्चित करनी होगी। इससे तो कोई बात ही नहीं हुई। दूसरा, नहीं, यह बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी बच्चों को चिकित्सा शिक्षा से वंचित रखेगा। क्यों रखेगा? देखो भाई, कोई सा तर्क सशक्त नहीं है, ना तो 1 और ना ही 2। ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन नंबर 119 देख लेते हैं। एक निश्चित कूट भाषा कोड में हेड शब्द को IFVE के रूप में और आयरन शब्द को JSPO के रूप में कूटबद्ध है, उसी कूट भाषा कोड में जैन शब्द कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर है 119। इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर होगा बी, KBOF। आप यहाँ आंसर देख सकते हैं इस तरह से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ। 120 आपका क्या कह रहा है? निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह कौन सा अक्षर समूह आएगा? यहाँ पर कौन सा आएगा? तो आपका सही आंसर होगा LNP। ये हमारे रीजनिंग के 40 क्वेश्चन खत्म, तो टोटल क्वेश्चन हो गए 120। अब हम पढ़ेंगे मैथ। देखिए मैथ का मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा यहाँ पर। सॉल्यूशन के लिए आप वीडियो पॉज करेंगे और उसका सॉल्यूशन नीचे जो दिया गया है बॉक्स में वो देख लेंगे। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन और उनके आंसर बताऊंगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 121 से 123 ये आपको आरेख दिए गए हैं यहाँ पर 2। इनको देख के 121 से लेकर 123 तक के आंसर देने हैं। क्षेत्रीय परिव्यय है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 आपका क्या कहता है? वह 2 क्षेत्र कौन से हैं जहां ग्रामीण विकास और अन्य क्षेत्रों के आवंटन बराबर हैं
और जिनका योगफल 25% से अधिक है लेकिन वर्ष में कुल आवंटन से 50% कम है। तो इसका आंसर होगा डी, कृषि और चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 122 आपका क्या कहता है? पिछले साल की तुलना में आवंटन में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि दर्ज करने वाले क्षेत्र के लिए 2 वर्षों के लिए परिव्यय के बीच का अंतर कितना होगा? तो इसका आंसर देख लेते हैं जल्दी से। इसका होगा 65,000 रुपये। सॉल्यूशन ये रहा यहाँ बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 123 आपका क्या कहता है? वर्ष 1992 में कृषि और चिकित्सा दोनों पर कुल खर्च वर्ष 1991 में औद्योगिक और चिकित्सा दोनों पर कुल खर्च की तुलना में कितना प्रतिशत था? तो वो था 50%। ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 124। श्रेया एक काम को 1 दिन और 6 घंटे में पूरा कर सकती है। श्रीधा उसी काम को 2 दिन और 12 घंटे में पूरा कर सकती है। अगर वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे काम करने के लिए कितना समय लेंगे? काम करने के लिए समय होगा 20 घंटे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 आपका क्या कह रहा है कि 0.222 डैश डॉट 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 चलता ही चला जा रहा है, एक भिन्नांक में व्यक्त करो। भागता ही चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। इसको भिन्नांक क्या होगा? 2/9। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 126 आपका, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 1260 रुपये और 5 साल में 1350 रुपये हो जाती है। ब्याज की अनुमानित दर क्या है? ब्याज की अनुमानित दर है 2.5%। ये रहा सॉल्यूशन यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 127। एक्स और वाई 2 दोस्त एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर एक्स अपनी कार से बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है और वाई अपनी बाइक लेता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए की ओर आता है। अगर एक्स ने सुबह 9 बजे शुरू किया और वाई ने 1 घंटे बाद शुरू किया तो वे किस समय एक दूसरे से मिलते हैं? इसका आंसर सही होगा दोपहर 2 बजे। ये इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 128 पर आते हैं। अगर x अपॉन वाई प्लस जेड माइनस एक्स बराबर वाई अपॉन जेड प्लस एक्स माइनस वाई बराबर जेड अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर आर हो तो आर बराबर आर के अलावा कोई अन्य मान नहीं ले सकता। आर किसके अलावा कोई और मान नहीं ले सकता? वो है ऑप्शन नंबर बी आपका 1, यानी 1 के अलावा आर का और कोई आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है। जब एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 रहता है। जब उसी संख्या को 2 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा? देखो 8 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल कितना है? 3। 2 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना रहेगा? 1। 3 बचा, 3 में और 2 से चला जाएगा, 1 ही तो बचेगा। क्वेश्चन नंबर 129 हो गया। अब आते हैं 130 पर। ये क्या कहता है आपका कि एक तीरंदाज सटीकता से एक निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य को भेद सकता है। अगर मौसम तूफानी हो जाता है तो उसकी सटीकता 20% से कम हो जाती है। अगर वह तूफानी मौसम में 350 शॉट में से 196 बार लक्ष्य को भेद सकता है तो सामान्य परिस्थितियों में 250 शॉट में से लक्ष्य को भेदने की उसकी मारक दर क्या होगी? तो आंसर होगा 175 शॉट। 175 शॉट। कैसे? ये रहा सॉल्यूशन इसका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 131। ये क्या कहता है कि y बराबर 3 + √2 √2 तो √2 कोष्टक वाई स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर का मान लगभग ज्ञात करें। तो इसका आंसर होगा 48। ये रहा सॉल्यूशन के सामने। क्वेश्चन नंबर 132। अगर 3/5 पावर x बराबर 81/625 है तो x पावर x का मान ज्ञात करो। देखो भाई पावर लग गई 4, x पे पावर x का मतलब है 256। ऑप्शन नंबर डी। 132 के बाद है 133। 3 घंटियाँ जो क्रम से 30, 45 और 60 सेकंड नियमित अंतराल पर बजती हैं, अगर वे सभी एक साथ दोपहर 1 बजे बजती हैं तो वे एक साथ दोबारा कब बजेंगी? तो दोबारा बजेंगी
ऑप्शन नंबर डी दोपहर 1:03 पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 134। अगर निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 62 है तो ज्ञात करें x के स्थान में कौन सा पद आएगा। तो वो आएगा 62। अगला 135 आपका क्या कहता है, आनंद और रवि एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रवि और चिन्मय उसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि चिन्मय और आनंद उसी काम को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रवि अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करता है। तो आपका ऑप्शन होगा 16 दिनों में। अगला आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। यहाँ लिखा है 20120000 को 9 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या होगा। देखो भाई शेषफल पूछ रहा है, इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी 6। शेषफल क्या होगा 6। आधा क्वेश्चन आधा सॉल्यूशन यहाँ दिया, आधा सॉल्यूशन ये रहा ऊपर यहाँ पर। अब आता है 137। दो समरूप त्रिकोण है, पहले त्रिकोण की भुजाएं 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, दूसरे त्रिकोण का परिमाप 81 है। दूसरे त्रिकोण की समरूप भुजाएं क्या होंगी। समरूप है, देखने में एक जैसे हैं। आंसर नंबर होगा इसका बी 18, 27 और 36। ये रहा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 138। प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या समान मानते हुए जनसंख्या का प्रतिशत पता लगाएं जिनका जन्मदिन अधिवर्ष यानी लीप वर्ष में फरवरी के अंतिम दिन आता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0.2732। क्वेश्चन नंबर 139। 65 लोगों के एक समूह में 40 लोगों को केवल क्रिकेट खेलना पसंद है और 10 लोगों को क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद है। समूह में हर कोई दो में से कम एक खेल को तो पसंद करता ही है। कितने लोग टेनिस पसंद करते होंगे। बचे हुए कितने लोग हैं जो केवल टेनिस पसंद करते हैं, टोटल लोग भी पूछ रहा है। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी 25, यानी 25 लोग टेनिस पसंद करते हैं। अब है 140 नंबर। अमीन, बादशाह और चीज़ एक काम को क्रमशः 90, 40 और 12 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन वे तय करते हैं कि एक दिन में एक ही व्यक्ति काम करेगा और अपने पारिश्रमिक के रूप में 240 रुपये प्राप्त करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली राशि ज्ञात करो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 24, 54 और 162 रुपये तीनों को मिलते हैं। ये इसका सॉल्यूशन यहाँ पे रहा। क्वेश्चन नंबर 141। एक घोल में सिरका और पानी का अनुपात 5:3 के अनुपात में घोल का कितना हिस्सा निकालकर उसकी जगह पानी मिला दिया जाए जिससे कि घोल में सिरका और पानी की मात्रा क्या हो जाए, बराबर हो जाए। हिस्सा निकालना और उसमें क्या मिलाना है, पानी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1/5 भाग निकाल लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 142 है आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पर। यादृच्छिक रूप से 3 अंकों की संख्या का चयन करने पर ऐसी एक संख्या के चयन की प्रायिकता कितनी है जो 5 और 9 के द्वारा विभाज्य हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1/45। क्वेश्चन नंबर 143 पर चलते हैं। 143। एक नाव की प्रवाह की ओर रफ्तार क्या होगी जब नाव की रफ्तार स्थिर पानी में 10 मीटर से है और नदी की रफ्तार नाव की रफ्तार का 20% है। 10 मीटर प्रति सेकंड है और नदी की रफ्तार कैसी है, नाव की रफ्तार का 20%। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 12 मीटर प्रति सेकंड। अगला है क्वेश्चन नंबर 144। समीकरण 3x² + 5x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। जब आप इनके मूल निकालेंगे विभक्त कर b² - 4ac तो आपका ऑप्शन आएगा ए। माइनस में आंसर आया है इसलिए मूल कैसे हैं, काल्पनिक। 145 नंबर आपका कहता है 2 ट्रेनें एक ही दिशा में क्रमशः 25 मील प्रति घंटा और 30 मील प्रति घंटे पर समांतर पटरियों पर चल रही हैं। यदि पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को 1 घंटे पहले निकलती है दूसरी ट्रेन से तो तेज़ चलने वाली ट्रेन को धीमी ट्रेन को पकड़ने के लिए कितना समय लगेगा। यानी जो तेज़ चल रही है वो बाद में निकलेगी, जो धीमे चल रही है वो पहले निकलेगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी
यानी कि 5 घंटे लगेंगे पकड़ने में। अगला क्वेश्चन नंबर 146 146 आपका क्या कहता है कि अगर एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है तो उसका अनुपात क्या होगा। अनुपात होगा 2:1। पहला 100 है, दूसरा 50 है। क्वेश्चन नंबर 147 2,50,000 रुपये की राशि को क्रमशः 4%, 5% और 6% पर पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए सालाना संयोजित करते हुए 3 साल के लिए जमा किया गया। 3 वर्षों के अंत में राशि कितनी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2,89,380। क्वेश्चन नंबर 148 आपका कहता है अगर तरुण और अरुण को हटा दिया जाए तो n लोगों के एक समूह के औसत उम्र 12 और बढ़ जाती है। 2 नए लोगों रोहित और मोहित की कुल आयु तरुण और अरुण के बराबर ही है। अगर रोहित और मोहित को n लोगों के समूह में शामिल कर लिया जाता है तो औसत उम्र 4 कम हो जाती है। n की वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करनी है। ऑप्शन नंबर है आपका डी, इसका सही आंसर है 4। आंसर क्या होगा 4। सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 149 आपका क्या है। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और एक सुरंग को पार करने में 24 सेकंड लेती है। यदि वह एक आदमी को उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, एक आदमी भी उसी दिशा में चल रहा है, उसे पार करने में भी 15 सेकंड लेती है, तो ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई ज्ञात करो। कह रहा ट्रेन की लंबाई भी बताओ और सुरंग की लंबाई भी बताओ। तो भाई ट्रेन की लंबाई होगी आपकी 225 मीटर और सुरंग की लंबाई होगी 175 मीटर। ऑप्शन नंबर डी ये सॉल्यूशन रहा। क्वेश्चन नंबर 150 आपका क्या कहता है कि एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 50% और 75% से बढ़ा दी गई। मूल आयतन को एक प्राप्त आयतन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 25.39%। ये सॉल्यूशन यहाँ पे रहा। क्वेश्चन नंबर 151 आपका क्या कहता है कि एक माल के लागत मूल्य में कितना प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त हो। आंसर नंबर होगा इसका डी 33 सही 1/3%। ये सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 152 आपका है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 52, 65 और 143 को ठीक ठीक विभाजित कर सकती है। सबसे बड़ी 52, 65 और 143 को, यानी मासा निकालना, सीधी सी बात है। वो है इसका 13 का पहाड़ में सवार है। क्वेश्चन नंबर 153 क्या कहता है आपका तीन क्रमागत संख्याओं का औसत संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 से 15 ज़्यादा है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। इसका सही आंसर होगा 23। सॉल्यूशन आप सभी के सामने ये रहा। उसके बाद है 154 क्वेश्चन। एक व्यापारी 500 किलोग्राम माल खरीदने के लिए एक थोक व्यापारी के पास जाता है और थोक व्यापारी के पास एक तराजू है जो किलोग्राम के बदले 1200 ग्राम दिखाता है। बाद में व्यापारी उसका लागत मूल्य 25% बढ़ाकर एक ग्राहक को 5 किलोग्राम बेच देता है बिना यह एहसास किए कि थोक व्यापारी ने उसे धोखा दिया है। व्यापारी के शुद्ध लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। तो वो होगा 4.17% लाभ। ये इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 155 एक समकोण प्रिज्म जिसकी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 143 है वर्ग सेंटीमीटर है और तल की परिधि 13 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई क्या है 11 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 156 आपका क्या कहता है कि 312 रुपये की एक राशि 6 छात्रों के एक समूह में इस तरह विभाजित की गई कि प्रत्येक लड़के को इतने रुपए मिले, 3 रुपये 60 पैसे प्राप्त हुए और प्रत्येक लड़की को 2 रुपये 40 रुपये प्राप्त हुए। यानी छात्रों का समूह जिसमें लड़कों को 3 रुपये 60 पैसे मिले और लड़कियों को 2 रुपये 40 रुपये प्राप्त हुए। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका ये रहा सॉल्यूशन। और टोटल जो लड़कियों की संख्या कितनी निकल गई 40। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 एक दूध वाला 20% का लाभ कमाता अगर वह दूध की मूल मात्रा में 10% पानी मिलाता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या हुआ। लाभ का प्रतिशत हुआ 32%।
अभी पहले तो सही वे चलाता था तो 20% कमा रहा था, 10% और बढ़ा दिया उसने पानी मिला के, तो लाभ का प्रतिशत कितना हो गया? 32%। क्वेश्चन नंबर 158, हिमांशु को एक कूट संदेश प्राप्त हुआ हो, इसमें CHANGTANGSANG जिसके कूट अर्थ को समझकर उसने शब्द बनाना वह ए के सभी सही स्थितियां जानता है। इस बात की प्रायिकता कितनी है कि वह संदेश के कूट की सही व्याख्या करके इसे समझ सके? तो प्रायिकता भैया है इनकी ये 3 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 159, यदि 5 मार्च 2012 को बुधवार था तो 5 नवंबर 2014 को कौन सा दिन होगा? इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, शुक्रवार। ये रहा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 160 देख लेते हैं कि 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4 ऐसे चलते चलते सीरीज गई है। 1/49 गुणा 50 को 2 दशमलव तक का मान ज्ञात कीजिए। जोड़ा है सबका, सम निकालना है, ऐड करना है। तो भाई ऐड करोगे तो क्या निकलेगा? ऑप्शन नंबर ए 0.98। तो ये था हमारा आज का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच गाइस।